प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस फंड को संसद की निगरानी से बाहर कर दिया है ताकि इसके कामकाज पर कोई सवाल न उठ सके। कांग्रेस का कहना है कि हालिया घटनाक्रम ये साफ दिखाता है कि सरकार न केवल सूचना के अधिकार से इस फंड को दूर रख रही है, बल्कि अब संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर भी इस पर सवाल पूछने से रोक लगा दी गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। ये पूरा मामला हालिया संसदीय घटनाओं और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आया। लोकसभा में जब पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ से जुड़े सवाल दाखिल किए गए तो लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अस्वीकार या इनएडमिसिबल घोषित कर दिया। इसके बाद सामने आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से निर्देश दिया है कि तीनों फंड से संबंधित कोई प्रश्न 0R नोटिस या स्पेशल मेंशन स्वीकार न किया जाए। यही जानकारी संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेजों और सांसदों को मिले जवाबों के आधार पर रिपोर्ट की गई, जिसके बाद ये मुद्दा सार्वजनिक बहस में आया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस रोक को सही ठहराने के लिए लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियमों का सहारा ले रही है। पीएमओ ने रूल 41(2)(8 और रूल 41(2)(17 का हवाला दिया है। इन नियमों के अनुसार ऐसे विषयों पर सवाल नहीं पूछे जा सकते जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय ना हो या जो ऐसे निकायों से संबंधित हो जो सरकार के प्रति जवाबदेह ना हो। सरकार का तर्क है कि पीएम केयर्स फंड, पीएमएनआरएफ और एनडीएफ पूरी तरह स्वैच्छिक जन योगदान से बने हैं। इनमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई पैसा नहीं जाता, इसलिए ये संसदीय जांच के दायरे से बाहर है। कांग्रेस इस तर्क को पूरी तरह खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि पीएम केयर्स फंड को भले ही एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बताया जाए, लेकिन इसकी वास्तविक संरचना सरकार से अलग नहीं है। कांग्रेस के अनुसार इस फंड में सरकारी कर्मचारियों से कथित रूप से जबरन कटौती कराई गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर दान दिया और स्वयं प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है। ऐसे में ये कहना कि ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। वित्तीय आंकड़ों को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम केयर्स फंड को लगभग 912 करोड़ का योगदान मिला, जबकि खर्च केवल 439 करोड़ हुआ। इसके बावजूद फंड में 6284 करोड़ की बड़ी राशि शेष बताई गई। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जमा धन के उपयोग पर न तो संसद में चर्चा हो पा रही है और न ही कोई स्वतंत्र सार्वजनिक जांच संभव है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुद्दे पर लिखा है कि ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? ये सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। बहरहाल कांग्रेस का आरोप है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार ने जानबूझकर ऐसा ढांचा तैयार किया है जहां ना तो आरटीआई लागू होती है, न ही संसद की प्रभावी निगरानी। मौजूदा नियमों में पीएमओ के निर्देश के तहत भले ही ये तकनीकी रूप से संभव हो, लेकिन राजनीतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ है जवाबदेही में गंभीर कटौती। यही वजह है कि कांग्रेस इसे केवल एक प्रक्रियात्मक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा मूल प्रश्न बता रही है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।